नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। और चैप्टर का जो नेम है वो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के आज हम कुछ ऐसे प्रश्न हल करने वाले हैं जिनको आपका हल करने का तरीका अलग होगा, लेकिन आज हम एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं कि सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, सेकंडों में आंसर आप बताएंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर आप बताने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में, फेसबुक पे, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा पहला जो सवाल है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, प्रश्न हमारा है कि यदि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई भी धन है 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, समय कितना दे रखा, 5 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर वार्षिक दर कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए, कोई धन है जो 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कोई धन, आपका हल करने का तरीका या अब तक हम कैसे हल करते थे वो तरीका आपका क्या है। कोई धन x है, 5 सालों में कितना हो जा रहा है, ठीक है, 5 सालों में वो 3 गुना हो जा रहा है, 3x। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2x बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आप फार्मूला लगाएंगे तो मूलधन हमने माना है x गुणे और हमें समय दिया हुआ है तो समय 5 साल रख दिया और r हमने रख दिया, r हमें निकालना है, ठीक है। तो बटे 100 कर देंगे तो x से x कट जाएगा और यहाँ पर 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 20 यहाँ पर बचा, 20 और 2 की गुणा कर देंगे तो r बराबर कितना निकल आएगा, 40%, ठीक है। अभी तक हम लोग ये तरीका यूज करते थे इस तरह के सवाल को हल करने के लिए, लेकिन अब देखिए ये तरीका बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। अब देखिए, हम जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो इतनी इजी है कि आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, 5 वर्षों में समय दिया हुआ हो और कितने गुना हो रही ये दिया हुआ हो और हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा हो। तो फ्रेंड्स, इसका जो ट्रिक है, ये ट्रिक नंबर 1 है। इस ट्रिक को हम लोग देखेंगे कि ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक है, वैसे अगर बात करें कि n वर्षों में, ठीक है, यहाँ पर n वर्ष हम मान लेते हैं और y गुना हो जा रही है, ठीक है, n वर्ष मान लेते हैं और y गुना हो जा रही है तो y - 1 अपान n इंटू 100, ये ट्रिक हम यूज करते हैं। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो y कितना है, 3 है, तो 3 - 1 करेंगे 2 बचेगा और n कितना है, 5 है और इंटू 100 तो ये कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आपका निकल आएगा। तो इस ट्रिक को इतना जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे एक सवाल ले लेते हैं, स्क्रीन पे देखिए, इस सवाल को आप लोग हल कीजिए, ठीक है। ये सवाल क्या है, सवाल हम पढ़ते हैं, यदि कोई धन 4 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, बस सॉल्यूशन हमारा हो गया। यदि कोई धन 4 वर्षों में 5 गुना हो जा रहा है, 4 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 5 गुना, उसमें से 1 घटाओ, कितना, 4 और बटे में 5 बटे में 4, ठीक है, और गुणे 100 तो 4 से 4 कट जाएगा। और यहाँ पर पूछा क्या गया था, दर पूछी गई थी, तो दर 100% हो जाएगी। फिर से एक बार समझिए, कोई भी धन है वो 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो रहा है, 4 वर्षों में 5 गुना हो जा रहा है तो 5 - 1 बटे 4 गुणे 100 करेंगे तो ये 4 बटे 4 आएगा और 100, तो 4 से 4 कट जाएगा, 100% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा ट्रिक यहाँ पर क्या है, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं स्क्रीन पे, सवाल हम पढ़ते हैं, यदि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया है, कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा। कोई धन है
10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें दर बराबर दिया हुआ है 10%, लगाए कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, मतलब टी बराबर पूछा गया है, और कितने वर्षों में ये कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब अगर आप पुरानी तरीके से लगाएंगे, कोई भी धन है x, ठीक है, कोई भी धन x है और ये 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना हमें मिल रहा है, 4x ब्याज मिल रहा है, और मूलधन कितना है, x हमने माना, और गुणे टी बराबर पूछा गया है, और गुणे 10% ब्याज दिया हुआ है, वो वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है, बटे 100, 10×100, तो 10 चक्कू 40 इसका आंसर आ जाएगा, 40 वर्ष। तो इस तरीके से आप मान कर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर 2, तो इस प्रकार के सवालों में ये ट्रिक आपके काम में आएगी। जितने गुना हो रहा है, गुना कितने हो रहा है, 5 गुना हो जाएगा, तो 5 - 1 बटे, ठीक है, 5 - 1 बटे 10 गुणे 100, तो यहाँ पर 4 बचेगा, बटे 10 गुणे 100। ये सब कैलकुलेशन आप माइंड में ही करना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 10×100, 10 चक्कू 40, तो हमारा जो टी बराबर निकल कर आया है समय, 40 वर्षों में कोई भी धन जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक होगा वो ट्रिक बहुत ही और भी ज़बरदस्त होने वाला है, तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में हम आपको ट्रिक बताने वाले। तो जो तीसरा ट्रिक है वो क्या है, तीसरा ट्रिक ये है कि सवाल जो है हमारा वो है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। पहले सबसे पहले आपको सवाल बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर चूकेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो सवाल हमारा क्या था, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का 2 गुना हो जाता। देखिए बात यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज, उस धन का मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है, उस धन का 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 2x। तो यहाँ पर हमें ब्याज कितना है, 2x। ठीक है, अगर पुराने तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें r बराबर कितना दिया हुआ है, 5%। पुराना तरीका अगर लगाएंगे तो इसमें 2x = x × 5 × t/100, तो इसमें 5 दूनी 10, x से x कट जाएगा, यहाँ पर t की वैल्यू भी 40 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी है। जितना गुना हो रहा था कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, बटे 5 दर गुणे 100, 5 × 5 दूनी 10, और ये हर सवाल में आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। इसी पर एक और सवाल देखिए स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है, इसी प्रश्न इसी ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन है। लिखा यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 6 वर्षों में उस धन का 3 गुना हो जाता है, 6 वर्षों में उस धन का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार हमें टी बराबर क्या दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ 6 वर्ष, और कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो 3 गुना हो जा रहा है साधारण ब्याज, मतलब SI दिया हुआ है, x का जो साधारण ब्याज है उस धन का 3 गुना हो जा रहा है, साधारण ब्याज 3 गुना हो रहा है, समझना। तो यहाँ पर हमें सीधे ट्रिक के द्वारा अगर लगाएंगे तो 3/6 गुणे 100, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। अगर वैसे सॉल्व करेंगे पुराने तरीके से तो यहाँ पर 3x बराबर x गुणे 6 गुणे r/100, तो 3 दूनी 6, x से x कट जाएगा, r बराबर 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। चौथी ट्रिक हमारी क्या है, और ये आज की इस वीडियो में 5 ट्रिक हम देखेंगे, और इन 5 ट्रिकों से लगभग हर परीक्षा में आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला जो ट्रिक है वो सवाल पहले आप देखिए स्क्रीन पे, इसी ये सवाल ट्रिक के द्वारा कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा।
सवाल है हमारा, ये किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। सवाल क्या हुआ, दिया हुआ है किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर टाइम पूछा गया है, टाइम बताना है, 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए फिर मैंने बताया जितना गुना दिया हुआ हो उसको हम ऊपर रखेंगे बटे 5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 40 वर्ष। आंसर कितना आ गया 40। इसको पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर फिर देखिए ध्यान से समझना क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज, बात क्या हो रही, साधारण ब्याज की बात हो रही। साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। यानी 2x SI हम कितना लेंगे, 2x लेंगे इंटू x इक्वल टू x इंटू 5 इंटू t अपॉन 100। तो 5 2 जा 22 जा 40, तो t बराबर यहाँ पर 40 वर्ष आ गया। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे वो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो बड़ा तरीका हो गया और ये आपका कॉम्पिटिटिव तरीका हो गया। यानी कि कंपटीशन में जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है, ये नहीं, इसको नहीं अप्लाई करना है, ये वाला अप्लाई करना है। डायरेक्ट आंसर बताइए, इसको आप माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। ओके, इसी प्रश्न पर आधारित, इसी ट्रिक पर आधारित एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। प्रश्न है यदि किसी धन को 9% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। आर बराबर हमें दिया हुआ है 9, आर बराबर दिया हुआ है 9%। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ब्याज की दर से लगाया गया है तो बताएं कि कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज उस धन का, कितने वर्ष बाद उस धन का ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। मूलधन अगर x है तो ब्याज कितना करा 4x, कितने 4x कितने वर्ष बाद हो जाएगा। यानी कि t बराबर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है और 4 गुना दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, कितना गुना हो रहा है ऊपर रखेंगे 4 गुना बटे दर कितना दिया हुआ है 9 गुणे 100। तो इसको जब काटेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 बटे 9 और ये 9 चौक 36, 9 चौक 36 और फिर कितना बचेगा 4 40, फिर 9 चौक 36, फिर ऐसे ही, तो इतना लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो एक बार हम सवाल पढ़ते हैं। यदि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर परीक्षा में एक प्रश्न आपको रकम मिल जाएगा। यदि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। यदि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। ओके, तो देखिए सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। कोई धन है 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है और कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2 गुना, मतलब कोई धन है x और 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2x। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मिलेगा x मिलेगा, 2x माइनस x। अब फार्मूला अगर पुराने तरीके से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, x इंटू 5 इंटू r अपॉन 100। तो x से x कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो r बराबर हमें यहाँ से 20% पता चल गया। अब जब r बराबर हमें पता चल गया तब हम यहाँ पर समय बराबर निकाल सकते हैं। तो अब 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना हो गया तो x मूलधन घटा देंगे तो 2x हमारा ऐसा ही निकल आएगा और 2x
इज इक्वल टू एक्स इंटू टी इंटू 20/100। तो 2 से दशाइम कट गया, 10 दशाइम कट गया, तो एक्स से एक्स कट गया, टी बराबर हमारा कितना निकल आया 10 वर्ष। अब अगर इसको ट्रिक्स के द्वारा लगाएंगे तो ट्रिक क्या होती है, जितने गुना हो जाएगा जितना पूछा गया है, ठीक है, मतलब 3 माइनस इसमें से 1 घटा देंगे और जितना हो रहा है अभी उसमें से 1 घटा देंगे और गुणे 5 कर देंगे। तो कितना आ रहा, 3 में से 1 घटाया तो 2/1 गुणे 5, तो 10 यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न इसी ट्रिक पे आधारित हम और एक और लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्रश्न है, यदि कोई धन 10 वर्ष में 7 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। 10 वर्षों में 7 गुना हो जा रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, सॉरी कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा, ये प्रश्न है। कोई धन 10 वर्षों में 7 गुना और कितने वर्षों में वो 15 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा यानी 15 में से 1 घटाएंगे 14, 7 में से 1 घटाएंगे कितना 6 और गुणे 10। तो इसको हम अगर काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंछे 10 और 14 पंछे 70/3। 3 से काटेंगे 3 एकन 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1/3। 23 से 1/3 वर्षों में जो धन होगा वो 15 गुना हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा, आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के न्यू कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।